सो हे गाइस, DevOps 180 डेज के अंदर आज हमारा चैलेंज है 45। और मैं आज यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ VI sudo की कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद रियल टाइम के साथ। तो अगर आपने प्रीवियसली जो कुछ भी आप देखते आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा VI sudo के ऊपर। हालांकि कुछ ऐसी बात भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप लिनक्स अगर आप पढ़ रहे हो, तो लिनक्स में अगर आपसे पूछ ले कि एट द टाइम आप कितने यूज़र को लॉगिन कर सकते हो, मतलब यूज़र को लॉगिन करने की कितने टर्मिनल हो सकते हैं। तो जैसे कंपनी के अंदर मान के चलिए यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, राइट, यूज़र 4 है और यूज़र 5 है। तो इनके लिए अगर आप देखोगे, हालांकि मैंने इसको लाइव क्लास में भी कवर किया है कि भाई कितने टर्मिनल ओपन हो सकते हैं, 5 टर्मिनल हो सकते हैं, है ना। TTY जैसे कि कंट्रोल Alt F2 करते हो, फिर L3 करिए, F4 करिए, F5 करिए, S6 करिए, तो आपके 5 टर्मिनल एट द टाइम लॉगिन हो सकते हैं और ये 5 यूजर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो जिस किसी ने प्रीवियसली देखते हुए आया होगा अपने यूजर मैनेजमेंट के अंदर, तो इसमें मैंने ये सारी बातें आप लोगों से कवर करी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं आपको एक जो VI sudo बता रहा हूँ। तो sudo एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कंपनी के अंदर, जब हम कंपनी के किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एक नॉर्मल यूजर की तरह ट्रीट करते हैं, जब जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान के चलिए एक सचिन नाम का यूजर है। अब इस सचिन नाम के यूजर पे सर्वर पे कुछ काम करना हो, ठीक है, कल को मैंने बोला सचिन कोई नया यूजर आता है, तो उस यूजर को आप मैनेज करिए, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर। तो ये सचिन कैसे करेगा, इसके पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगी, वो राइट्स कौन देगा, जो एडमिन होता है। तो एडमिन कौन है यहाँ पे, एडमिन का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो सर्वर है 24/7 रनिंग कंडीशन में है। अब इसमें हमें कुछ ऐसे काम करने हैं, भाई कल को कंपनी के अंदर एक नया यूज़र आया तो यूज़र बनाना पड़ा, तो आपने यूज़र दिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन आपने जो सूडो है, हालांकि सूडो के अंदर जाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो, VIM करके /etc के अंदर जाके, है ना, सूडर्स के अंदर भी आप जा सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, तो जब आप सूडर्स के अंदर जाओगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि भाई सचिन आप पर्टिकुलर ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला यूज़र ऐड, तो यूज़र ऐड कर सकता है, इसके अलावा फर्दर कोई भी काम नहीं कर सकता। कब, जब आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एग्जीक्यूट करते हो कमांड। अब ये काम कौन कर पाएगा, जो भाई एडमिन होता है, ये हमने स्टार्टिंग से देख के आया हुआ, भाई जो रूट है वो, रूट के पास फुल पावर होती है, राइट्स होता है, तो ये पावरफुल बंदा है जो पूरा का पूरा काम कर लेगा। ठीक है, तो अब हालांकि जो टर्मिनल का फॉर्मेट है वो आप देख सकते हो, है ना, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, मैं रूट से लॉगिन करता हूँ, AWS 123, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब मुझे टर्मिनल ओपन करना, Alt F2 कर लीजिए, कंट्रोल Alt F3 कर लीजिए, कंट्रोल Alt F4 कर लीजिए, F5 करिए, S6 करिए, तो आपके टर्मिनल ओपन होके आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अपना सिंपल एक टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सारा का सारा काम करेंगे। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप इसमें जा सकते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सूडो की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करते हैं कि VI सूडो की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो क्या होती है और सूडर्स क्या होता है ना। कल को किसी कंपनी में आप बैठे हो, आपको पूरा का पूरा डेटा समझना है ना। डेटा मतलब क्या, कल को हम किसी कंपनी में बैठे हैं और उस कंपनी के अंदर हमें टास्क ही एग्जीक्यूट करना है, पर्टिकुलर टास्क, कि भाई ये काम हमें करना है, सूडो के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दीजिए। तो वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप जाके कर सकते हो। अगर आप कुछ बातें देखोगे तो कैट करके /etc के अंदर पास WD देखते हो, तो मैंने ऑलरेडी बताया पास WD के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा माइनस करते हैं। अब इसके अंदर जो 7 फील्ड में इंफॉर्मेशन होती है, ग्रुप की इंफॉर्मेशन, है ना, शैडो की इंफॉर्मेशन, जी शैडो की इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपने देखा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई यूज़र बनाऊं और उस यूज़र की इंफॉर्मेशन देखूं, जैसे अगर आप जाते हो CD करके /home के अंदर और ls करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ यूज़र ऑलरेडी हैं।
राइट। अगर मैंने एक यूजर ऐड किया, यूजर ऐड, ठीक है, जैसे मैंने बोला आदिल नाम से एक यूजर हमने ऐड किया। अब ये यूजर ऐड हुआ, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आता हूँ और कंट्रोल एल करते हैं, यूजर ऐड करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। मैंने बोला आदिल, तो आदिल नाम का यूजर ऐड हो चुका है। अब इसका पासवर्ड भी हम सेट कर देते हैं, पास wd आदिल, मैंने पासवर्ड इसका दे दिया AWS123, AWS123, इसका हमने पासवर्ड भी सेट कर दिया। कहानी यहां तक ठीक हो गई। अब कल को हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं और उसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन को चेकआउट करते हैं। जैसे कि आप vi sudo मारते हो, तो vi sudo के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ चुके हैं। तो मैं इस आदिल नाम के यूज़र को कुछ परमिशन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक बात और भी नोटिस करना होगा, है ना, कि हम sudo की पावर देना चाहते हैं। तो हम कंपनी के अंदर जब आप कुछ कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो हमें लगाना पड़ता है ना, आप बार बार लगाते हो sudo, है ना, sudo sudo। तो भाई आपकी जो परमिशन है वो सूडर्स के अंदर दी गई, तभी आप सूडर्स लगाते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो हमने एक यूज़र बनाया, उसका पासवर्ड दे दिया, और जैसे कि हम अदर्स को कुछ परमिशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करिए, ऐसी स्पेस नंबर लिस्ट, तो नंबर लिस्ट में आ जाइए। और यहाँ पे 100 नंबर पे जाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट कॉलन किया, 100 प्रेस करता हूँ। ये सब हमने सीखा हुआ है, बात आ रही समझ में? तो आपको 100 नंबर, 101, 102, इनमें फिर देखना है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। मैंने क्या बोला कि मुझे आदिल नाम के यूज़र को परमिशन ही देना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, गो इन इंसर्ट मोड, और यहाँ पे आपने आदिल का नाम डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे ऑल आपने डिफाइन किया, ठीक है, इज इक्वल्स टू किया, क्लोज किया, ऑल किया, क्लोज किया, ठीक है। और हालांकि अभी के लिए मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया। तो आदिल नाम के यूजर को क्या मिलेगा, ये ट्रीट कर पाएगा किसकी तरह, जो रूट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उसमें ऑल मतलब क्या, सब कुछ कर पाएगा। तो कंप्यूटर के ऊपर, मतलब कंप्यूटर बोले तो इस होस्ट के ऊपर बैठ के वो कुछ भी कर पाएगा। ऑल का मतलब यही हुआ। तो कोई भी मेंबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑल का मतलब यह कोई भी मेंबर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट मार सकता है, यही होता है ऑल का मतलब, समझ रहे हो, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आप ये एंट्री मारना पड़ेगा। तो आदर्श लॉगिन करता है, एक यूजर बना सकता है, ठीक है। कैसे, अगर मान के चलो आदिल जाता है और एक यूजर ऐड मारता है, कैसे, यूजर ऐड किस नाम से, ममता के नाम से, ठीक है। तो जैसे ममता क्रिएट करता है तो ममता क्रिएट नहीं होगी, एरर फेंकेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सूडर्स के अंदर है। सूडर समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आदिल बन गया रूट, आदिल आदिल ही रहेगा, रूट रूट है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इसको आप सेव करिए, सेव, कैप्स लॉक हटाते हैं, शिफ्ट कोलन W, क्विट एग्जिट, डन। अब मैंने यूजर ऐड किया था, हम एक नया टैब ओपन करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो और न्यू विंडो भी खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे चल के एक नया टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरी जो की का फंक्शन है ना वो थोड़ा सा अजीबो गरीब है, तो इसलिए मैं मैनुअल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लीजिए, यहाँ से आप एक न्यू टैब ओपन करिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, न्यू टैब, ठीक है। 2 टैब है मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल एल, तो ये हमारा रूट का होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको लॉग इन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, स्विच यूजर करते हैं हाइफन आदिल, ठीक है। अब देखो आदिल से हम लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे PWD, तो ये मेरा आदिल है। अब आदिल क्या करता है, कुछ बनाने की कोशिश करता है, यूजर ऐड ममता। तो क्या ममता को बना पाएगा, क्यों बोलता है भाई परमिशन डिनाय, क्योंकि भाई साहब आपकी जो परमिशन है वो सूडर्स के अंदर दी गई है। तो आप कैसे रूट की तरह पावर दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे सूडो, फिर आप लगाइए ममता, तो ये बोलेगा ठीक है, पासवर्ड आपको पता है तो पासवर्ड दे दीजिए। तो हमने दे दिया पासवर्ड,
तो क्या हुआ, यूजर अब बन चुका है। जब आप cd करके /होम में आते हो, ls करते हो, तो ममता यहाँ पे आ चुकी है। तो ये सिंपल समझो, आपका परमिशन मतलब आपका जो वर्क है आपके हाथ में नहीं, जो आपका एडमिन है उसके हाथ में। तो जैसे इसने sudo लिखा, sudo करते ही भाई कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी, ठीक है। और याद रखो भाई, ये पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा। पासवर्ड मतलब पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। कल को भाई इसको एक और यूजर बनाना पड़ा तब, भाई मान के चलो एक और यूजर आ गया, किस नाम से, मोदी नाम का एक यूजर, तो ये क्या करेगा, sudo लगाता है, मोदी लगा देता है, सॉरी यूजर ऐड मोदी, ठीक है। तो इसने लगाया मोदी, तो मोदी बन पाएगा, बन पाएगा, क्योंकि इसने एक बार पासवर्ड दिया। अब याद करो, मान के चलो इसने क्या किया, लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद फिर कोई यूजर बनाता है, ठीक है। फिर कोई नया यूजर बनाता है, जैसे कि इसने एग्जिट मारा, ठीक है। अब इसने स्विच यूजर किया और आदिल, अब ये क्या करता है, यूजर ऐड करता है, sudo हाइफन सॉरी यूजर ऐड मोदी, मैंने बोला योगी, तो क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार पासवर्ड यहाँ पे इंटर मार दी, तो कल को कोई नया यूजर होता है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई हमने एक नया यूजर बना दिया, cd करके /होम में आइए और ls मारिए, ये सारे यूजर आ गए। मैं एक अली बाबा नाम से यूजर बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रूट वाले टर्मिनल पे आता हूँ, मैंने यूजर ऐड किया अली बाबा, तो अली बाबा नाम का यूजर को मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर बनाए, sudo के अंदर इसकी परमिशन देता हूँ, कल को यूजर बनाए वो पासवर्ड ना मांगे, किसका, अली बाबा का, अली बाबा का पासवर्ड ना मांगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन करता हूँ, इसका पासवर्ड भी सेट नहीं करता हूँ। तो आप क्या करिए, vim/etc sudoers ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो भी आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे, shift:/nu, ये आपको पता है, आप shift: हैंडल नंबर पे चले जाइए, यहाँ पे एंट्री मार दीजिए, किसका, गो इन इंसर्ट मोड, मैंने क्या बोला, अली बाबा, उसके बाद हमने दिया ऑल, बराबर का चिन्ह, क्रोच, ऑल, डन। मैंने बोला भाई इसको पासवर्ड नहीं देना है, सिंपल, मैं चाहता हूँ पासवर्डलेस कम्युनिकेशन हो, तो आपने डाल दिया नो पास wd, खत्म। और उसके बाद सेमीकोलन और यहाँ पे लगा दीजिए और, बस। तो ये पासवर्ड मांगेगा ही नहीं, ठीक है। हमने इसकी सूडोस में एंट्री कर दी, सेव किया, shift: किया, wquit exit, shift: wquit exit, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजर को ऐड करते हैं, या फिर आप यहाँ से एग्जिट मार लो, चलते हैं अली बाबा के ऊपर, मैंने किया sudo -अली बाबा, या फिर आप स्विच यूजर -अली बाबा करिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, sudo लगाता है, यूजर ऐड करता है, क्या बोलता है यूजर, मैंने बोला यूजर डॉन के नाम से एक यूजर बना दो, तो यूजर बना पाया क्या, पासवर्ड मांगा, नहीं मांगा, क्योंकि हमने वहां पे डाल दिया था नो पासवर्ड। तो आप सीधी करके अगर होम में जाते हो, चेकआउट करते हो, तो आपके पास यूजर डॉन नाम से यूजर आ चुका है। तो इस तरीके से कुछ हम एंट्री करते हैं सूडर्स के अंदर। तो सूडर्स के अंदर आप चाहो तो स्पेसिफिक परमिशन भी दे सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल। अब आपको कुछ बात भी पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जानते हो ना, तो इसके अंदर कुछ ग्रुप्स मिलते हैं, व्हील नाम का ग्रुप होता है, यूजर नाम का ग्रुप होता है, ठीक है। तो वहां पे आप अलग अलग काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, गो इनसाइड द vi sudo, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आप कितने भी यूजर की एंट्री मारते जाइए, स्पेसिफिक टास्क देते जाइए। बस आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे मुझे यूजर डिलीट की परमिशन देना है किसी को, यहाँ से अभी हम एग्जिट मारते हैं, तो आप विच कमांड से उसकी बाइनरी निकाल लो, यूजर डेल, ये बाइनरीज आ गई, है ना। यहाँ पे जाके आप एंट्री मारते जाइए,
हर यूजर की कि भाई आप संदीप हो, आपको सिर्फ ये टास्क दिया गया है, राइट। तो अब कल को कंपनी में आप ग्रुप भी बना सकते हो, ग्रुप के अंदर यूजर को भी ऐड कर सकते हो, पर्टिकुलर ग्रुप में भी परमिशन दे सकते हो। वो यही बात बता रहा है कि नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो भाई इसमें एक व्हील नाम का ग्रुप होता है। व्हील में भी ऑल की परमिशन होती है, ग्रुप में आपने परमिशन बनाया, ग्रुप में यूजर को ऐड कर दिया, राइट। तो आप ये टास्क भी कर सकते हो, राइट। तो ग्रुप में भी परमिशन दी जा सकती है। तो कल को हमको मान के चलो हमने मोदी नाम का ग्रुप बनाया, उसमें यूजर ऐड कर दिया और एंट्री मार दिया, राइट। तो इसको भी आप प्रैक्टिकल के फॉर्म में कर सकते हो, राइट। तो ये भी आप टास्क कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप, ग्रुप के केस में, है ना। तो आपके पास अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप बनाइए, ग्रुप को यहाँ पे एंट्री करिए और ये पूरा का पूरा टास्क आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है। एचआर का भी ग्रुप बना सकते हो, आईटी नाम से, डेवऑप्स नाम से ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप के अंदर मेंबर को ऐड कर सकते हो और सारा का सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हो, राइट। क्योंकि इसमें भाई जो कुछ भी आप कर रहे हो कंपनी के अंदर भाई, तो देखना पड़ता है ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, हमें किसको क्या राइट्स देना है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो इसका मैं एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम चलेंगे और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ, तो वो आपको और ज़्यादा डेप्थ लेवल पे समझ में आएगा, ठीक है। तो होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहीं तक रखता हूँ, वी सूडो का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग रेगुलर फॉलोवर हो, देख रहे हो, अगेन मैं बोलूँगा नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया था ज़रूर शेयर करिएगा, दोनों कर दिया है तो ज़रूर आप किसी ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और उनके तक ये वीडियो को पहुंचाइए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।